हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट का आज मैं नेक्स्ट सेट करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट का, मैं काफ़ी वीडियोस करा चुका हूं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एकमात्र सहारा जो मुहावरा है, इसका सही अर्थ मतलब कि इनमें से कौन सा है जो इडियम्स जो इसका सही अर्थ है। आंखों का तारा, या नाक का बाल, या आंखें बिछाना, या अंधे की लाठी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या होगा, अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी। की लाठी या अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा। आंखों का तारा मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रिय, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय हो कोई, तो उसे आंखों का तारा कहते हैं। नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना, हमेशा आगे पीछे लगा रहना, उससे बोलते हैं नाक का बाल। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का क्या अर्थ होता है। आंखें बिछाना का अर्थ होता है हृदय से स्वागत करना, किसी की हृदय से स्वागत करना। धीरे धीरे का समास, धीरे धीरे का समास, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जहाँ पे अगर डैश हो तो हमेशा द्वंद मारते हैं, लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर जब दोनों सेम तरीके से हो, जैसे धीरे धीरे, तो ऐसे में जब डैश दिया रहे तो यहाँ पे जो दोनों अगर वर्ड सेम रहे तो यहाँ पे हमेशा अव्ययी भाव, क्योंकि एक अव्ययी माना जाता है और एक अव्ययी माना जाता है और एक मतलब संज्ञा माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर, जैसे कि यहाँ पे दिन, फिर यहाँ पे डैश रात होता, या भाई डैश बहन होता, तो एक तरीके से यहाँ पे देखते हैं दोनों का सेंस अलग अलग है, तो ऐसे में हमेशा द्वंद्व होता है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे दोनों सेम है तो द्वंद्व नहीं मार के हम अव्ययी भाव मारेंगे। अगर ये दिन रात होता, या यहाँ पे अगर धीरे तेज होता तो हम अव्ययी मारते, तब यहाँ पे हम द्वंद्व मारते, अव्ययी ना मारते। अगर दोनों सेम है तो अव्ययी मारेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है परमार्थ। परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन है परम प्लस अर्थ। बढ़ा चढ़ा कर बात करना, किसी चीज़ को जब हम किसी बात को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, उससे क्या बोला जाता है आप बताइए। अंग्रेजी में उससे बोला जाता है एग्जेजरेट, एग्जेजरेट उसे बोलते हैं। लेकिन हिंदी में बोलते क्या है, अतिशयोक्ति, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किसी के सामने पेश करना। फिर यहाँ पे देखते हैं कामदेव का पर्यायवाची है, तो जैसे कि सरोज किसका है, सरोज है कमल का, सरोज पंकज नीरज। और यहाँ पे जो मनोज है, मनोज जो है किसका है, कामदेव का। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण कौन सा है इन चारों में से। जैसे कि लड़कपन, ये क्या है, ये एक तरीके से उसका गुण है, जैसे कि उसके अंदर अभी लड़कपन है, उसका गुण है, स्वभाव है, भाव है उसका, तो ये एक तरीके से भाव हो जाएगा। कठोरता भी एक तरीके से भाव हो जाएगा, काफ़ी कठोर है, उसके अंदर कठोर कड़वाहट ज़्यादा है, कठोरता ज़्यादा है। उसके अंदर घबराहट है, ये भी एक तरीके से भाव हो गया उसके अंदर का, कि वो बहुत ज़्यादा घबराहट उसके अंदर है। लेकिन उचित, उचित ये क्या है, एक विशेषण है, जैसे कि उसने उचित दाम पर चीज़ें खरीदी, उचित तरीके से उसने काम किया, तो एक तरीके से एक विशेषता, ये विशेषण के तरीके से ये आपका उचित हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यह जो है, जो यह है, यह कौन सा सर्वनाम है, निज निश्चय पुरुष संबंधवाचक। तो यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह क्या है, यह है निश्चयवाचक। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे प्लेट है ये, अब मैं कहता हूँ यह, तो यह क्या है, एक निश्चय है कि यह प्लेट ही है, यह निश्चय, हमने प्लेट को देख के बता दिया कि यह है वो प्लेट, तो यहाँ पे क्या तरीके से निश्चयवाचक। और निजवाचक में क्या होता है, जैसे निजवाचक आप हो गया, ये होता है निजवाचक। और पुरुषवाचक में क्या होगा, जैसे मैं तुम, ये क्या होगा पुरुषवाचक। और संबंधवाचक में क्या होगा, जो सो, ये सारे क्या हो गए संबंधवाचक। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर। अवर का विलोम शब्द है, अवर का विलोम शब्द इन चारों में से क्या होगा। अवर का विलोम शब्द होता है प्रवर। फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कुछ इन चारों में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
तो उच्च को हम क्रिया के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिया के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तो करना होता है, और यहाँ पे कुछ तो हम नहीं विशेषण के रूप में हम इसको यूज करते हैं कि वह कुछ अच्छा लाया होगा, कुछ किया होगा, कुछ करेगा या कुछ करेंगे, वह कुछ कर रहा होगा। तो ये क्रिया के रूप में भी, संज्ञा के रूप में यूज सकता है कि कुछ लोगों ने, तो कुछ वहाँ पे यूज हुआ हो सकता है संज्ञा के स्थान पे भी, लेकिन क्रिया के स्थान पे नहीं हो सकता। क्रिया सिर्फ क्रिया विशेषण में यूज होता है, क्रिया में नहीं यूज होता। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचन एक कुशांगिनी युवती है में कौन सी अशुद्धि है? कंचन एक कुशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो आपको बताना है, इसमें शब्द चयन की अशुद्धि है, या वर्तनीगत अशुद्धि है, कि व्याकरण की अशुद्धि है, कि शब्द निर्माण की अशुद्धि है? तो यहाँ पे शब्द चयन तो यहाँ पे शब्द चयन अशुद्धि है। शब्द चयन अशुद्धि का क्या मतलब होगा? यहाँ पे जो कुशांगिनी है, यहाँ पे कुशांगिनी नहीं होगा। कुशांगिनी के मतलब कृशांगिनी के यहाँ पे क्या होगा? कृशांगी, सिर्फ इतना ही होगा। कृशांगिनी जो यहाँ पर नी लगा दिया गया है, तो यह नहीं होगा। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब इंग्लिश स्टार्ट हो गया। तो इंग्लिश में यहाँ पे एग ऑन का क्या मतलब होता है? एग ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना मतलब इनकरेज, कंटिन्यू मतलब लगातार, एग्री मतलब सहमत होना, क्वेरल मतलब झगड़ा करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ हाई साउंड वर्ड हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। तो यहाँ पे फेल फ्लैट, तो ये जो है क्या है, एक इडियम्स है। तो इडियम्स का इसका अर्थ इन चारों में से क्या होगा? फेल फ्लैट का क्या मतलब होता है? फेल फ्लैट का मतलब होता है, देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ हाई साउंडिंग वर्ड, मतलब के बावजूद वह मतलब ऊंचे उसके जो वर्ड यूज कर रहा था, उसके बावजूद उसके स्पीच ने फेल फ्लैट ऑन ऑडियंस, उसके ऑडियंस पर क्या प्रभाव डाला। तो इसका अर्थ ये होगा। तो फेल फ्लैट मतलब कोई प्रभाव नहीं डालना, तो फेल टू मेक इम्पैक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कि कोई प्रभाव न डालना, फेल टू मेक एन इम्पैक्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं 83, वर्ड रिटन ऑन अ टॉम स्टोन इन अ मेमोरी पर्सन हु हैव डाइड। जैसे कि कोई मर जाता है, इस तरीके से उसको ताबूत लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक ताबूत के पास एक स्टोन लगा होता है इस तरीके से, उसमें उसका नाम लिखा होता है, या कुछ भी और भी कई मेमोरीज यहाँ पे 2-4 वर्ड लिखे होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोलॉग, स्टेला, एपिलॉग, एपिटा। तो एपिटॉफ बोलते हैं उसको, एपिटॉफ उसको क्या बोलते हैं? एपिटॉफ बोलते हैं। एपिटॉफ को हिंदी में क्या बोलेंगे? कब्र लेख, लेख मैंने लिख दिया। तो कब्र लेख उसे बोलेंगे। अब प्रोलोग का क्या मतलब होता है? प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना। और एपिलॉग का क्या मतलब होता है? एपिलॉग का मतलब होता है परिशिष्ट भाग को हम बोलते हैं एपिलॉग। और स्टेला मतलब क्या होता है? स्टेला एक तरीके से स्तंभ के सेंस में इसको लिया जाता है। फिर यहाँ पे 84 में देखते हैं, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? इन चारों में कौन सा है जो जिसमें स्पेलिंग जो यूज किया गया है वो गलत है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी। तो यहाँ पे जो कंसाइज है, तो यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है बीच में, तो यहाँ पे जो यहाँ पे एस और जेड है, यहाँ पे क्या होगा कंसाइज का? CONCISE, कंसाइज। तो ऑप्शन आपका बी जो है गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन इस तरीके से इसका वर्ड है कंसाइज का मतलब होता है मतलब कि संक्षिप्त में। तो आपका कंसाइज, ये जो SIZ है, तो ये गलत हो जाएंगे। अस्टर्न का क्या बताना है आपको? अपोजिट, मतलब कि एंटोनिम बताना है।
स्टंट का क्या मतलब होता है? स्टंट का मतलब होता है कठोर। कठोर, अगर कोई चीज़ कठोर है तो उसका हम एंटोनिम में क्या ले सकते हैं? लाइट, बहुत हल्का है। क्रूअल का मतलब निर्दयी, बिटर मतलब कड़वाहट, और ग्रीम, ग्रीम का मतलब भी होता है कठोरी। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डिफर। डिफर का सिनोनिम बताना है। तो डिफर का इन चारों में सिनोनिम क्या होगा? तो डिफर का एक मतलब होता है किसी चीज़ को टालना। टालना, तो टालना क्या अर्थ से लग सकते हैं हम यहाँ पे? डिले, किसी चीज़ में देरी कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। डिक्टेट मतलब होता है बोलना लगातार, डिक्टेट जिसे बोलते हैं हुक्म देना। और ड्रेड का अर्थ होता है भय। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ये? एक्टिव पैसिव है। एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड टू हिम। अच्छा, ये पैसिव वॉइस है, इसको क्या बताना है आपको? एक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे वाज रिफ्यूज्ड मतलब कि वाज प्लस V3 है, तो इसका एक्टिव में कैसे रहा होगा? तो V2 रहा होगा, पास्ट इंडिफिनिट रहा होगा, तभी तो वाज प्लस V3 बना है। तो इंडिफिनिट अब कहाँ दिख रहा है? हैड, तो ये हटा दो। हैज़, ये भी हटा दो। इज रिफ्यूटिंग, ये भी हटा दो। यहाँ पे देखते हैं रिफ्यूज्ड, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट, ग्रामेटिकल एरर। तो आपको इन चारों में से किस जगह पे ग्रामेटिकल एरर दिख रहा है? तो आप एक बार पढ़ के आप वहाँ पे पता करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं मोर देन 30 पीपुल वर अरेस्टिंग ऑन सस्पिशन ऑफ टेररिज्म ऑफेंस इन जम्मू कश्मीर। तो मोर देन 30 पीपुल वर क्या? अरेस्टेड, मतलब अरेस्ट हो चुके थे। ऑन सस्पिशन ऑन टेररिस्ट ऑफेंस इन जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे अरेस्टेड होगा। तो अरेस्टेड कहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पे आपको सी मार्क देना आपको आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर ऑफन मेड हिम पेशेंस। फिर यहाँ पे स्पेस, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर 4 ऑप्शन में आपको बताना है क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते डॉक्टर ऑफन मेड, तो यहाँ पे V3 यूज हो चुका है, हिज पेशेंस। फिर यहाँ पे क्या होगा? बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा, तो क्या होगा? वेट फॉर लॉन्ग, पेशेंस वेट फॉर लॉन्ग। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रिटर्न होम फ्रॉम वर्क आई फाउंड माई सन वीपिंग। वीपिंग का क्या मतलब होता है? रो रहा है। फिर कैसे? स्वीटली, कामली, बिटरली या जेंटली। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका क्या होगा? बिटरली। बिटरली क्या मतलब होता है? फूट फूट कर, फूट फूट कर। तो अब यहाँ पे देखते हैं फिर नेक्स्ट, अब हिंदी फिर से स्टार्ट हो गया। 10 क्वेश्चन। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है? इन आपको बताना है। ये हिंदी का ही क्वेश्चन है, आप ये मत सोचिए कि ये जी स्टार्ट हो गया। तो ये कहाँ पे है? कलकत्ता में है। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1800 में हुई थी। फिर यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में कौन रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? तो इन चारों में से कौन उत्तराखंड के नहीं है? तो आपको बताना है। तो इसमें कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ये उत्तराखंड के रचयिता नहीं है। तो ये कहाँ के हैं? ये हैं इलाहाबाद, यानी कि अब जो प्रयागराज हो चुका है वहाँ के हैं, इलाहाबाद के हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों की महत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन चारों में आपको बताना है। अलंकारों से काव्य की सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, या अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, या अलंकार से काव्य और रोचकता और प्रभविषुणता आती है। तो इन चारों में से क्या होगा? तो अलंकार क्या करता है? काव्य में सौंदर्य को उत्पन्न करता है। किसी चीज का अलंकार क्या करता है? काव्य में सौंदर्यता को उत्पन्न करता है। तो छप्या किस प्रकार का छंद है? छप्या क्या है? किस प्रकार का छंद है? तो छप्या क्या है? विषम मात्रिक
विषम मात्रिक छंद है। रसो अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? अस्थाई भाव कितने हैं? तो अस्थाई भाव कितने हैं? 8। किसी किसी जगह पे 9 भी मानी जाती है, जो कि लेकिन अगर भरत मुनि के हिसाब से आप मानेंगे, भरत मुनि के हिसाब से, तो 8 माने जाएंगे। तो आपको 8 ही मानना है। फिर आते हैं नेक्स्ट, नवोढ़ा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। तो नवोढ़ा का इन चारों में से क्या होगा? तो इन चारों में होगा क्या? नव प्लस ऊढ़ा। तो ये आपका संधि विच्छेद आपका सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला। गौशाला इसका क्या मतलब होता है? गायों के लिए घर, गायों के लिए घर या शाला। तो इस तरीके के जो समास आते हैं वो किस में आते हैं? तत्पुरुष। फिर यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो संयुक्त स्वर कौन सा है? तो यहाँ पे देखते हैं 98 में ए किसका किस किस से मिलकर बना है? आ प्लस ई। आ प्लस ई से मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। 99 में भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो आपको ऑप्शन दिया है 4, तो आपको बताना है। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन होते हैं? पहला तो सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। फिर दूसरा क्या है? संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। और तीसरा कौन है? हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन, राम आम खाता है में कौन सा वाच्य का रूप है? राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? आप बताइएगा। तो राम आम खाता है में कृतवाच्य। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। तो यहाँ पे मैं देखते हैं 30 क्वेश्चन लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट का करवा चुका है। तो आई होप आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हुए चला आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियोस पसंद आए हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।